Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। मैं साल JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we'll discuss on Mahalanobis growth model and heavy industrial strategy of development. At the time of the formulation of the second five-year plan, Professor P.C. Mahalanobis, who was friend and advisor to late Prime Minister Jawaharlal Nehru and who was one-time member of Planning Commission, prepared a growth model with which he showed that to achieve a rapid long-term rate of growth, it would be essential to devote a major part of the investment outlay to building of basic heavy industries. जो अपन का फॉर्मुलेशन जब हुआ था, सेकेंड 5 ईयर का जब फॉर्मुलेशन हो रहा था, उस टाइम जो PC महालेनोबिस थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के फ्रेंड भी थे और एडवाइज़र भी थे और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। तो तब उन्होंने इसको प्रिपेयर्ड किया जो ग्रोथ मॉडल, तो उसमें शो किया कि जो रैपिड लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ है वो कैसे अचीव करनी है, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट, हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, उन्होंने बिल्डिंग हैवी इंडस्ट्री जो है उस पर फोकस किया, ये सारी चीज़ें इसमें जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया था इन्होंने। महालेनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइजिंग बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, जो महालेनोबिस स्ट्रेटजी थी उन्होंने बेसिक डेवलपमेंट के लिए एम्फेसाइज किया जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज उस पर, विच वाज एडोप्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेकेंड प्लान, ऑल्सो कंटिन्यू टू होल्ड द स्टेज इन इंडियन प्लानिंग राइट up to the fifth plan, which was terminated by the Janta government in March 1978, a year before its full term of 5 year. जो महालेनोबिस जो मॉडल था डेवलपमेंट का, इन्होंने जो हैवी इंडस्ट्रीज़ पर जो फोकस करने की जो बात कही, इन्होंने फोकस किया, तो वो फर्स्ट प्लान से शुरू हो गया था, सेकंड प्लान में उससे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कंटिन्यू रखा गया, और ये फिफ्थ प्लान है ना इंडिया का, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, वहाँ तक चली जब तक कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। 1978 में जनता गवर्नमेंट आई थी। जनता गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज़ के बजाय माइक्रो इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया, छोटे छोटे उद्योग धंधों पर फोकस किया, क्योंकि उन्होंने का कहना था कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है वो बेस होती है, किसी भी इकोनॉमी का बेस छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, इस वजह से उन्होंने उस पर फोकस किया। जबकि अपना जो महालेनोबिस मॉडल था, ये है मॉडल हैवी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर फोकस है। ठीक है, अब अपन इन क्रिटिक्स ऑफ महालेनोबिस हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्रोफेसर वकील एंड ब्रह्मानंद ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी पुट फॉरवर्ड ए वेज गुड्स मॉडल of development and suggested a development strategy which accorded a top priority to agriculture and other wage goods. जो इसकी क्रिटिक्स देखे महालेनोबिस हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के, तो प्रोफेसर वकील थे और ब्रह्मानंद थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बेस गुड्स मॉडल को डेवलपमेंट का बेस गुड्स मॉडल दिया और सजेस्ट किया कि डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है विच अकॉर्डेंस टू टॉप प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर अदर बेस गुड्स, तो हमें डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है और वेज गुड्स है उसको प्रायोरिटी देनी है। इंडस्ट्रीज शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द महालेनोबिस हैवी इंडस्ट्रीज बायस्ड स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इन दिस आर्टिकल वी शैल क्रिटिकल एग्जामाइन द हैवी इंडस्ट्रियल बायस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस बेस्ड गुड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये अपन बात कर रहे हैं अभी इसमें कि जो हैवी
अपन इस अपन जो चैप्टर है इसमें डिस्कस करेंगे जो पीसी महालनोबिस का जो हैवी ग्रोथ मोड, हैवी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने की, जो डेवलपमेंट करने की जो स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अपन आज बात करते हैं महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ का महालनोबिस मॉडल। It will be useful to explain first Mahalanobis model of growth, which provided a rationale for the heavy industries biased development strategy. ग्रोथ का जो महालनोबिस मॉडल था ये अपन को यूज़फुल होगा। महालनोबिस जो मॉडल जो महालनोबिस ने इंडस्ट्रीज वैसे जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हैवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था, उस पर फोकस किया, तो ये उसमें अपने हेल्पफुल होगा। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट is that Mahalanobis identifies the rate of growth of investment in the economy, not with rate of growth of saving as is usually considered by the economics। जो महालनोबिस, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो महालनोबिस मॉडल है उसने आइडेंटिफाई किया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी में, लेकिन उन्होंने जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेविंग उस पर फोकस यूजली कंसीडर नहीं किया इसको, जो इकोनॉमिक्स यूजली कंसीडर करते हैं रेट ऑफ सेविंग को, लेकिन इन्होंने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट को फोकस किया इस पर। बट विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर विद इन द इकोनॉमी, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्होंने आउटपुट, जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है इन कैपिटल में, कैपिटल गुड्स सेक्टर में, तो उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है कैपिटल की गुड्स सेक्टर में, उसके साथ में अलॉन्ग इसके जो साथ में इन्होंने फोकस किस पे किया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इकोनॉमी में कैपिटल का जो आउटपुट ग्रोथ रेट होगी गुड्स सेक्टर में, उसके साथ में इन्होंने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया था। द ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स the growth of capital goods sector in turn depends upon the proportions of total investment allocated to the capital goods sector and output capital ratio is the capital goods sector। जो अपनी जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर है वो डिपेंड होगा टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड टू द कैपिटल गुड्स सेक्टर के प्रोपोर्शन पर, और जो एंड आउटपुट कैपिटल रेशियो इज़ द कैपिटल गुड्स सेक्टर। जो अपन का जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर डिपेंड किस पे होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड टू द कैपिटल गुड्स सेक्टर एंड आउटपुट कैपिटल रेशियो इन कैपिटल गुड्स सेक्टर में के जो डिपेंड है वो ये है डिपेंड। गिवन द आउटपुट कैपिटल रेशियो इन कैपिटल गुड्स सेक्टर लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, जो आउटपुट कैपिटल रेशियो कैपिटल गुड्स सेक्टर में लाइक जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ही प्रूव दैट इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड टू द कैपिटल गुड्स is relatively greater, the rate of growth of output of capital goods will be greater, and hence given the Mahalanobis assumption the future rate of growth investment in the economy will be greater। जो अगर अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, टोटल द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड टू द कैपिटल गुड्स रिलेटिवली ग्रेटर, अगर वो सापेक्ष में अगर ग्रेटर है तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स भी ग्रेटर रहेगी। साथ में अगर हम बात करें महालनोबिस मॉडल की, तो फीचर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी इकोनॉमी में ज़्यादा रहेगी। किससे ज़्यादा हो रही है ये, तो प्रोपोर्शन होगा टोटल इन्वेस्टमेंट का जो अपन ने कैपिटल गुड्स में आप रिलेटिवली अब अलॉट किया है, अगर वो ग्रेटर है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो अपना रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स भी ज़्यादा होगा और अपना फ्यूचर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये अपनी अजम्पशन थी महालनोबिस की, जो अजम्पशन थी, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल बी ग्रेटर, ज़्यादा रहेगी। Now the greater the rate of investment, the greater will be the long-term rate of growth. We thus see that with the rate of growth of output of capital goods industries,
अगर अब हम देखें तो जो ग्रेटर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर हमारा रेट ऑफ जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी ग्रेटर रहेगी। वी दस सी दैट विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो हम अब बात देखते हैं कि जो कैपिटल जो गुड्स है, रेट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उत्पादन की वृद्धि के साथ वो भी इंक्रीज होगी। मतलब ये है Mahal and Obis so that the proportion of total investment resources allocated to the capital goods industries for each year in the most important factor determining the long-term rate of growth of national income. Let us तो जो पीसी महाल एंड ओबिस है तो महाल ओबिस ने शो किया था जो प्रोपोर्शन था टोटल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज जो एलोकेटेड किए अपन ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को पर ईयर में, तो वो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो वो नेशनल इनकम की लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे। कौन से फैक्टर्स? तो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम को डिटरमाइन कौन करेगा? जो हमने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को पर ईयर के लिए जितना प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए वो अपनी नेशनल इनकम की रेट ऑफ लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ को डिसाइड कर रहा है। Mahal and Obis के अकॉर्डिंग लेट अस रिप्रेजेंट हिज टू सेक्टर मॉडल इन मैथमेटिकल फॉर्म। लेट्स हिज बेसिक टू सेक्टर model Mahal and Obis divided the economy into two sectors. The sector C produces consumer goods and sector K produces capital goods. जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंग Mahal and Obis कहते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की रेट जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही हमारा लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर हम इस प्रकार से देखें तो जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ है कि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ के साथ साथ में ये सारी चीज़ें के साथ साथ में ये सारी बड़ी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी बढ़ रही है इस तरीके से। तो Mahal and Obis मॉडल से पता चलता है कि जो Mahal and Obis जो मॉडल है इससे पता चलता है कि अपन पर ईयर जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को जो अपन इन्वेस्टमेंट कुल इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसोर्सेज का प्रोपोर्शन का, तो उसको अपन एलोकेट कर रहे हैं। उससे क्या एक राष्ट्रीय आय के जो डेवलप ग्रोथ की जो लॉन्ग टर्म रेट होती है उसको निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जो इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को अपन इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट एलोकेट करते हैं एक अनुपात में, प्रोपोर्शन में, तो वो हमारे नेशनल इनकम की जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ है उसको डिटरमाइन करती है। तो इससे क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो इससे टू रिप्रेजेंट किया है टू सेक्टर्स में। पहला सेक्टर कौन सा? ऑन द बेसिस टू सेक्टर मॉडल Mahal and Obis डिवाइड द इकोनॉमी इनटू टू सेक्टर। तो टू सेक्टर्स में Mahal and Obis ने इकोनॉमिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में दो सेक्टर में डिवाइड किया है। पहला सेक्टर सी है वो द सेक्टर सी कर रहा है अपन को सो प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, और एंड सेक्टर के प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। जो सेक्टर सी है वो प्रेजेंट करेगा प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स को, और सेक्टर के क्या करेगा? प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स को शो करेगा। ठीक है, लेट्स T0 इक्वल टू इनिशियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लैम्बडा के एंड लैम्बडा सी इक्वल टू proportion of total investment allocated to capital goods and consumer goods sector respectively। लैम्बडा के लैम्बडा सी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड्स जो और कंज्यूमर गुड्स को, और जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर और कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है इनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया उसके प्रोपोर्शन को वो किया है इन्होंने, शो कर रहा है। लैम्बडा के कर रहा है कैपिटल गुड्स के इन्वेस्टमेंट को जो एलोकेट किया उसको, और लैम्बडा सी जो शो कर रहा है वो किसको शो करेगा? कंज्यूमर गुड्स जो सेक्टर है उसको जो इन्वेस्टमेंट अपन ने टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया है उसको लैम्बडा सी शो कर रहेगा। देयरफॉर लैम्बडा के प्लस लैम्बडा सी इक्वल टू 1। समझ में आया? लैम्बडा के प्लस लैम्बडा सी इक्वल टू 1।
तो जब बाई एंड लैम्बडा के कैपिटल गुड्स को शो कर रहा है और लैम्बडा सी कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर को शो कर रहा है तो इक्वल 1 के इक्वल रहेगा ये। एंड बीटा बी के एंड बीटा के एंड बीटा सी मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशियो इन द कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स सेक्टर रेस्पेक्टिवली। जो बीटा के है वो करेगा आउटपुट कैपिटल रेशियो होगा का मार्जिनल आउटपुट रेशियो। जो बीटा सी है बीटा के है दोनों ही शो करेंगे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में जो मार्जिनल आउटपुट जो रेशियो है उसको शो करेंगे ये दोनों। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट of income to investment in the sector K and sector C respectively। ठीक है, Y0 C0 I0 equal to the national income consumption and investment in the case period, YT CT LT is equal to the national income consumption and investment respectively in period T। ठीक है, अब बात करें हम इन महालनोबिस मॉडल द नेट इन्वेस्टमेंट इन एनी पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। जो महालनोबिस का जो टोटल जो नेट इन्वेस्टमेंट है तो उससे अपन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कोई भी एक पीरियड में। तो द वन लैम्बडा के एल टी गोइंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर के। तो के अपन का क्या शो कर रहा है लैम्बडा के एल टी ये शो करेगा अपना जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसको। एंड लैम्बडा सी एल टी गोइंग टू कंज्यूमर गुड्स सेक्टर सी। देयरफॉर इट्स फॉलो दैट ये फॉर्मूले बता रहे हैं ऐसे कि इस तरीके से ये है इस तरीके से ये है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। सीधा सा बात है ना के कैपिटल को शो कर रहा है और सी कंज्यूमर को शो कर रहा है, बाकी गुड्स सेक्टर और ये कैपिटल गुड्स सेक्टर ये सब इक्वल ही है। तो अपन इसका सब फॉर्मूला बनाए अब तो एल टी तो अपन एल टी कह सकते हैं इसे आई टी भी कह सकते हैं बड़ा आई कह सकते हैं इसे। तो आई टी इक्वल टू लैम्बडा के आई टी प्लस वाई लैम्बडा सी आई टी। मतलब लैम्बडा सी का मतलब है कि अपन ने कैपिटल जो कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट कितना किया टाइम के अकॉर्डिंग वो है ये। और लैम्बडा के एल टी आई टी का मतलब है कि अपन ने कैपिटल जो गुड्स सेक्टर है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट किया ये सब कुछ। लेट्स डेल्टा आई टी स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो आई टी है इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा था तो अब डेल्टा आई टी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। एंड डेल्टा सी टी फॉर increase in consumer goods. In any period T depends on the net investment in the previous period T1. Now given the output capital ratio beta K and beta C of the capital goods and consumer goods sector respectively, the relationship between investment and resultant increment in output in capital goods can be worked out as follow। तो कैसे वर्क करेगा ये देखो अपन जो ऊपर जो डेल्टा चेंज वो वाले लेंगे। देखो डेल्टा आई टी इक्वल टू क्या रहेगा बीटा के डेल्टा के एंड आई टी -1 और आई टी माइनस एल टी -1 इक्वल टू बीटा के लैम्बडा के और आई टी। ये पहला अपना इक्वेशन हो गया। दिस इम्पेल्स दैट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन पीरियड टी इज इक्वल टू द इंक्रीज में increment in output of capital goods। The increase in output of capital goods beta k lambda k it -1 is period t is given by investment in period it -1 multiplied by the proportion of it going to capital goods sector lambda k and the output capital ratio beta k in the capital goods sector। जो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया लैम्बडा डेल्टा आई टी इक्वल टू बीटा के लैम्बडा के एल आई टी -1 और इस तरीके जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया है ये पूरा एक फार्मूले की एक चीज़ बता रहे हैं इसको कि इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं इसमें ये होता है ये कैपिटल गुड सेक्टर है ये कंज्यूमर गुड सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इंक्रीजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से चीज़ें बता रहे हैं इसमें। इट इज़ क्लियर फ्रॉम
above the Mahalanobis takes into accounts only the physical aspects of investment and makes it dependent on the proportion of investment allocated to capital goods sector and lambda k and output capital ratio beta k in the capital goods sector. ठीक है, आई थिंक आपके इजीली समझ में आया होगा. ये जो अपन जो महालनोबिस जो मॉडल था, ग्रोथ मॉडल, आपके इजीली समझ में आ गया होगा. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. थैंक्स अ लॉट.